भारत में जगहों का नाम बदले जाने का विवाद हमेशा ही सामने आता रहता है। इन्हीं विवादों की सूची में एक विवाद हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने की मांग से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा दावा किया जाता रहा है कि शहर का नाम हैदराबाद रखे जाने से पहले इसका वास्तविक नाम हिंदू ही था। तो भाग्यनगर वर्सेस हैदराबाद विवाद का सच है क्या? इन सवालों के दो अहम सिरे हैं। पहला, ऐसा कहा जाता है कि भाग्यनगर या भागनगर को भागमती नाम से लिया गया है। भागमती के बारे में कहा जाता है कि वह एक खूबसूरत महिला थी जिनकी शादी गोलकुंडा सल्तनत के 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह से हुई थी। घुड़सवारी के दौरान नौजवान शहजादे कुली कुतुब शाह ने जवान और खूबसूरत भागमती को मूसी नदी के छोर पर चिचलम गांव में देखा। भागमती को देखते ही शहजादे कुली का दिल उस पर आ गया। वह भागमती से मिलने के लिए नदी को पार करने का इरादा पाल बैठा और मानसून में उफनाई नदी में लगभग डूब ही गया था, लेकिन उसे बचाने में कामयाबी मिली। पिता को शहजादे का प्यार मंजूर नहीं था, इसलिए पिता सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह ने उसे गोलकुंडा किले में बंदी भी बनाया। यहीं पर कुली ने अपने प्यार के लिए कई नज़में भी लिखी। पिता की मौत के बाद कुली कुतुब शाह ने सुल्तान की गद्दी संभाली और तब उसने भागमती से निकाह किया। कहा जाता है कि तभी कुली ने एक नया शहर भागनगर बसाया था। यह शहर उसी जगह पर बनाया गया जहां चीचलम गांव हुआ करता था। भागमती ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसे हैदर बेगम का नाम दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि शहर को उसका दूसरा नाम हैदराबाद मिला। हालांकि ये एक खूबसूरत और प्रेम से भरी हुई कहानी है, लेकिन इससे जुड़ा एक सच और भी है। सच ये है कि भागमती का सच बताने वाला कोई भी ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर वो सुल्तान को बेहद पसंद थी तो उसके सम्मान में कोई मकबरा जरूर होना चाहिए था, जो कि है ही नहीं। साथ ही इसे साबित करने वाला कोई ऐतिहासिक साक्ष्य भी नहीं है। प्रेम कहानी से आगे हैदराबाद शहर के बनने का सच कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आता है। शहर के इतिहासकार सज्जाद शाहिद ने लाइव हिस्ट्री को दिए इंटरव्यू में बताया था कि 14वीं सदी में गोलकुंडा किंगडम ही दुनिया में हीरो का एकमात्र स्रोत हुआ करता था। ये हीरे कृष्णा नदी के तट पर पाए जाते थे। गोलकुंडा के हीरे दुनिया भर के व्यापारियों को आकर्षित करते थे और इसी वजह से ये जगह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गई थी। गोलकुंडा की संपत्ति की वजह से ही ये शहर भीड़ भाड़ से भर गया था। ऐसा 16वीं सदी के मध्य तक हो चुका था। ज्यादा भीड़ और सैनिटेशन की कमी की वजह से शहर में कई आपदाएं भी आई। गोलकुंडा की संभ्रांत आबादी ने तब शहर से दूर कई गार्डन हाउस या बाग बनाने शुरू कर दिए थे। इसी दौरान मूसी नदी के दूसरे छोर पर मछलीपट्टनम हाईवे के नजदीक एक नई टाउनशिप बसाई गई। इसे ही भागनगर या बगीचों का शहर कहा गया, जो बाद में भागनगर बना। 1580 में जब सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने नई राजधानी बनाने का फैसला लिया तो इसके लिए उन्होंने भागनगर को ही चुना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शहर हाईवे के पास था और नदी के मुहाने पर। तब प्रधानमंत्री मीर मोमिन अस्त्राब्दी की देखरेख में 1591 में हैदराबाद या हैदर का शहर बसाया गया। हैदर पैगंबर मोहम्मद का ही एक दूसरा नाम है। सदियों बाद सुल्तान कुली कुतुब शाह भागमती और भागनगर के शहरीकरण ने एक नया मोड़ ले लिया। इसे सदियों तक अलग अलग रूप में बताया जाता रहा और आज इन कथनों से सच पता लगा पाना बेहद मुश्किल है। 1816 में हैदराबाद का एक नक्शा ब्रिटिश नागरिक एरोन एरो स्मिथ ने तैयार किया था। इस नक्शे को नानी शेट्टी सिरीश की किताब गोलकुंडा, हैदराबाद और भाग्यनगर में भी दिखाया गया। लेकिन शहर से जुड़ी प्रेम कहानी ने एक दूसरा टर्न 20वीं सदी की शुरुआत में लिया, जब धार्मिक ताकतों ने यहाँ सिर उठाना शुरू किया। 1920 के दशक में सांप्रदायिक राजनीति यहाँ एक अलग दौर में पहुँच गई और हैदराबाद भी इससे अछूता नहीं रहा। हैदराबाद निजामों के अधीन एक प्रिंसली स्टेट था। यहाँ बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी। तब यहाँ सिर्फ 2% ही मुस्लिम आबादी थी। मुस्लिम आबादी थी तो बेहद कम, लेकिन सरकार में उसकी हिस्सेदारी 80% थी। सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोगों ने हिंदू समुदाय के भीतर नाराजगी को बढ़ाने का काम किया। साथ ही सत्ता जाने के डर ने उच्च मुस्लिम वर्ग और मिडिल क्लास के मुस्लिम वर्ग में भी असहजता का भाव पैदा कर दिया था। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की मांग को रोकने के लिए निजाम और सत्ता ने हैदराबाद को आदर्श इस्लामिक स्टेट के तौर पर पेश करना शुरू किया, जहां मुस्लिम ही हुक्मरान कौम थी। जब 1930 में पहली बार इस्लामिक देश के तौर पर पाकिस्तान के गठन का प्रस्ताव पेश किया गया, तब दक्कन में ओस्मानिस्तान बनाने का प्रस्ताव भी सामने आया था। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस
वामपंथियों के साथ साथ आर्य समाज भी निजाम सरकार के विपक्षी धड़े का हिस्सा था। ये 1930 या 40 के दशक का दौर था। हैदराबाद की धारणा को पीछे करने के लिए भाग्यनगर की कहानी को जोर जोर से उछाला जाने लगा। कई किताबें, पैम्पलेट के जरिए भाग्यनगर सत्याग्रह चलाया गया। ऐसा कहा जाने लगा कि वास्तव में यह एक हिंदू शहर था जिसे बाद में इस्लामिक रूप दिया गया। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के बाद निजाम और रजाकार ने हैदराबाद की आज़ादी की मुहिम चलाई। निजाम और रजाकार के अत्याचारों को रोकने के लिए भारतीय सेना ने 1948 में हैदराबाद पर कब्जा किया और असफ जाही के सत्ता को खत्म कर दिया। लेकिन भाग्यनगर की कहानी को यहाँ नई संजीवनी मिल गई। चार मीनार के पास एक नया मंदिर देवी भाग्यलक्ष्मी धीरे धीरे अस्तित्व में आया। चार मीनार की पुरानी तस्वीरें और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि 1960 से पहले यहाँ इस तरह का कोई मंदिर मौजूद नहीं था। ASI के आर्काइव्स में 1959, 1980 और 2003 की तस्वीरों में दिखाई देता है कि मंदिर का निर्माण बाद में किया गया। इस मंदिर का आकार समय के साथ बढ़ता गया, तब तक जब तक कि 2013 में कोर्ट ने यहाँ पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश नहीं दे दिया। यह मंदिर पुराने हैदराबाद शहर में विवाद का नया केंद्र भी बनता गया। भाग्यलक्ष्मी मंदिर पर नवंबर 1979 में हमला भी किया गया। इसके बाद सितंबर 1983 में भी यहाँ पर हिंसा हुई। इस हिंसा में 45 लोग मारे गए थे। बीजेपी के नेताओं ने मंदिर भाग्यलक्ष्मी को हैदराबाद से जोड़ने का काम जोर शोर से किया। अब एक बार फिर हैदराबाद पहचान, पॉलिटिक्स और धर्म के नए द्वंद्व में उलझता दिखाई दे रहा है।